है ना, जो हमेशा ना श्लोक पे ही खराब होता है। तो अब वहाँ पे गया था तो बंदा मेरे से पूछता है भाई क्या हो गया। मैं बोला 2 ट्रक लेके एक रस्सी लेकर जा रहे हैं। भाई वो खराब हो गया टोल कर। दिस इज द माई इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट अभी आपको कुछ और बात बताता हूँ कि अभी ये माइक है। माइक का पर्पस क्या है कि मैं कोई भी चीज़ आपसे बोलूँ तो वो लाउडली आपके पास पहुंचनी चाहिए। ये इसका पर्पस है। ये सबको समझ में आती है। बेटा देखो समझ में आती है हाँ, कि अपन इससे बोलते हैं, धीरे बोलते हैं तो जोर से सुनाई देता है। हमारे मीडिया को समझ में नहीं है। वो चिल्लाए पड़ा है, अगर वो सभी चिल्लाए पड़ा है, पूछता है भारत, माइक है उसके पास लेकिन वो चिल्लाए पड़ा है, पूछता है भारत, पुतिन की सीक्रेट चिट्ठी पढ़कर चौंक जाएगा भारत। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये भारत उससे क्यों पूछ रहा है जिसके कान में प्रॉब्लम है। पहला। और दूसरा, ये लोग जो न्यूज अपने को देते हैं एक्चुअली ये देना नहीं चाहते और हम लोग भी कोई न्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग ना वो रहमान तकियत का वो खुश सॉन्ग आता है उसमें ही खुश रहते हैं। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूज एट ऑल। फिर भी एक सिनारियो चल रहा है कि किसी भी चीज की भूमिका बांधी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, नरेटिव सेट करना। क्या करते हैं? नरेटिव सेट करते हैं। नाउअडेज सभी को पता है कि ईरान और अमेरिका का क्या हो रहा है, वार हो रहा है। यूक्रेन और रशिया का क्या हो रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। हम पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं, सिंदूर का बदला खून। ये क्या फालतूगिरी। हम भी तो हमला ही कर रहे हैं, बट हमको कैसा किया जाता है, एक नरेटिव सेट किया जाता है कि नरेटिव में हम एक्चुअली चीज भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ये कितना मुश्किल है कि किसी एक बंदे का किसी क्रॉस बॉर्डर कंट्री में जाना और वहां पर जाके जासूसी करना, बहुत मुश्किल है। ये कितनी डेंजरस बात हो सकती है, सोचो। इतनी फालतूगिरी हमारे दिमाग में डाल दी। 200 मिलियन बांग्लादेशी, 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए बीवी बच्चों के साथ। 2 करोड़ हमजा को हम पाल रहे हैं। वो 2 करोड़ का हमजा राशन लेके जा रहे हैं। वो 2 करोड़ हमजा पूरे भारत में फैला हुआ है और हम किस में खुश हैं? वो हमारा हमजा जो पाकिस्तान गया वो भी पिक्चर में। व्हाट इज द रियलिटी? 200 करोड़ हमजा को हम पाले जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द मीडिया डूइंग विद अस। खैर ये तो रियलिटी बात हो गई। अब बहुत देर से मैं देख रहा था कोई लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात हो रही थी। देखो दोस्त, मैं एक बात बता देता हूँ। पिछले जन्म में जो तुम्हारा दुश्मन होता है ना, वो इस जन्म में तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ बन के आता है। ये नए में तुमको मालूम नहीं पड़ेगा दोस्त, लेकिन एक दिन तुम बोलोगे भाई कुछ सही बोला था। ये नए में मालूम नहीं पड़ता। और दूसरी बात, कुछ लोग सोचते होंगे यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ लोग सिंगल होते ना, यार मेरे को कोई लड़की सेट नहीं हो रही। देख दोस्त, तुमको एक बात बताता हूँ, लड़कियां ना हमेशा ना हद चूतिया लड़कों को ही पड़ती है। सच्ची बोल, मेरी 3 गर्लफ्रेंड। मुझे देखने के बाद भी कोई सोच रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो सोच लो सर। क्योंकि तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है और उससे लड़कियों को कुछ लेना देना नहीं रहता है। क्या होता है कि प्रेम जो है ना, प्रेम पुरुष के लिए भाव होता है और महिला के लिए भावना होती है। भाव और भावना में ये फर्क है कि जब फूफा जी तुम्हारे घर पे आते हैं तो तुम लड़के हो तो तुम क्या करते हो, तुम्हारी एक भावना है, फूफा जी के पैर पड़ते हैं, नमस्ते, इतना।
वहीं जब फूफा जी घर पे आते हैं, वो लड़की रहती है, वाह फूफा जी, सी एक्साइटेड लाइक दिस, अरे फूफा जी आए, वाह। तो लड़के का एक भाव है कि फूफा जी है, वो रिस्पेक्टेड है, और लड़की का एक भाव कैसा है कि वो खुश हो जाती है। तो ये सिनेरियो ऐसा है कि प्रेम में अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मुझे धोखा मिला है या कुछ ऐसा सीरियस चीज है, तो वैसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी तो मेरी कॉमेडी खत्म होगी, तो उसके बाद देखना कितने जहरीले जहरीले शायर आएंगे। उनका जहर देखना, और एक्चुअल में उस चीज का कुछ मीनिंग नहीं होता है। ये मेरे इस पे आने के बाद तुम सोचोगे ना यार कि यार ये फालतू मैंने टाइम वेस्ट कर दिया अपने लाइफ। ये रियलिटी है, क्योंकि जो शाना लड़का होता है ना, जो शाना लड़का होता है, वो कभी भी वैलेंटाइंस डे को लड़की को प्रपोज नहीं करता। वो 14 फरवरी नहीं मनाता, वो 13 फरवरी को ही प्रपोज करके निपट जाता। और दूसरे जो रहते हैं ना अपने जैसे, वो बराबर 14 फरवरी को रेड शर्ट पहनेंगे और जाएंगे और बोलेंगे, और उनको कभी भी सही लड़की नहीं मिलेगी, उनको मिलती है धन्नो। वो धन्नो उनको रामगढ़ के 4 चक्कर लगाती है और वापस हाट में बेच के आती है। और ये रियलिटी होती है। This is what, and I hope you have, all people are very nice and you have enjoyed. Thank you very much. क्या बात है।